Hello guys, this is the 12th lecture of HTML in C++. In this video, we will see how to use lower bound and upper bound function. So let's move. These functions work on sorted array and vector. Sorted इसलिए because ये जो दोनों फंक्शन है ये आपके बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पर बेस्ड हैं. इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाइनरी सर्च को मॉडिफाई कर ही किया गया है और आप इन दोनों फंक्शंस को खुद भी लिख सकते हो. ओके, सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ दीज फंक्शंस. सिंटैक्स दोनों फंक्शंस का सेम है, बस आपको फंक्शंस का नाम चेंज करना है. यहाँ पर लोअर बाउंड एंड स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, और जो एलिमेंट आपको सर्च करना है. सर्च मीन बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपको इनके एलिमेंट को सर्च करना होगा, बट किस वे में सर्च करना है ये भी हम लोग देखेंगे. नाउ यहाँ अपर बाउंड, start and element. Okay, so let's see these functions one by one. Lower bound, it returns the address of first occurrence of the element if found, otherwise returns the address of greater element of the element. So suppose आपने इस array पर बाइनरी सर्च को यूज किया और आपने पास किया 5. so ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा 5 का इंडेक्स आपको मिलेगा. आपको इस 5 का इंडेक्स भी मिल सकता है, इस 5 का भी. ओके, सो जो लोअर बाउंड करता है वो आपको हमेशा फर्स्ट अकरेंस का एड्रेस रिटर्न करके देगा. अगर आपने 5 पास किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है, सो ये फंक्शन आपको इस फर्स्ट 5 का एड्रेस रिटर्न करके देगा. बट अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है एरे में, देन ये आपको उसके ग्रेटर एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न कर देगा. जैसे मैंने यहाँ पर 6 पास किया हुआ है, तो 6 इसमें प्रेजेंट तो है नहीं, तो ये सिंपल आपको 7 का एड्रेस रिटर्न कर देगा. ओके, और अगर आप 10 पास करते हो, 10 भी इसमें नहीं है, बट 10 से ग्रेटर एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं है. जब 10 से ग्रेटर एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके आगे का एड्रेस पास करेगा. मींस 9 का कुछ एड्रेस होगा, बट ये 9 का एड्रेस पास ना करके इसके आगे का एड्रेस पास करेगा, और उसी को हम लोग एड्रेस ऑफ एंड भी बोलते हैं. So this is the lower bound function. Let's move to the upper bound. So upper bound function lower bound function का एक particular केस है. जब भी lower bound function में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, so वो हमेशा उससे ग्रेटर एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करता है. So यहाँ पर अपर बाउंड हमेशा ही जो भी एलिमेंट आप पास करोगे उससे ग्रेटर एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करेगा. So it returns the address of greater element of the element. दिस इज द एरे. अगर आप 5 पास करोगे तो ये 7 का एड्रेस रिटर्न करके देगा. 6 पास करोगे तो भी ये 7 का ही एड्रेस रिटर्न करके देगा. बट अगर आप 9 पास करते हो तो 9 से ग्रेटर तो प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल एंड का एड्रेस पास कर देगा. सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल ऑन दीज फंक्शंस. सो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है bits/std++.h. ये हेडर फाइल सारी हेडर फाइल का यूनिवर्सल सेट है. अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको कोई और हेडर फाइल का यूज नहीं करना पड़ेगा C++ में. ओके, सो यहाँ पर मैंने एरे डिफाइन की हुई है 10 साइज की, और उसके एलिमेंट को सॉर्टेड ऑर्डर में रखा हुआ है बिकॉज हमें लोअर बाउंड फंक्शन यूज करना है. सो लोअर बाउंड फंक्शन यूज करते हैं लोअर बाउंड, और इसमें पास करते हैं फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, और जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है. सपोज मुझे 5 फाइंड करना है, तो मैंने 5 पास कर दिया. सो ये एड्रेस रिटर्न करेगा, इसलिए मैं ऑटो IT लिख लेता हूं, इटरेटर. ओके, देन सिंपल प्रिंट वैल्यू ऑफ IT. नाउ सेव दिस, कंपाइल एंड रन. n was not declared in this scope. ओके, यहाँ पर मुझे n यूज नहीं करना है क्योंकि n तो मैंने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया है. यहाँ पर आपको 10 लिखना होगा. नाउ कंपाइल दिस. अगर मैं इसको रन करूंगा, सिंपली आपको 5 प्रिंट करके दे देगा. ओके, बट यहाँ पर मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे उसका इंडेक्स चाहिए. सो इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसमें माइनस कर देना है बेस एड्रेस. सो ये लोअर बाउंड फंक्शन कोई ना कोई आपको एड्रेस रिटर्न करेगा, और आप उस एड्रेस से अगर बेस एड्रेस को माइनस कर दोगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा. सो यहाँ पर सिंपल पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज हुआ है. सो अब यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्टार को हटा देता हूं. नाउ अगेन कंपाइल एंड रन. सो यहाँ पर मुझे 4 मिल गया. सो इस 5 का इंडेक्स 4 होगा. नाउ चेक फॉर अदर एलिमेंट्स.
सो अब डिफरेंट एलिमेंट पास करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने 7 पास किया और यहाँ पर मैं 24 पास कर देता हूँ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ IT1 एंड इसको IT2 कर देता हूँ। ओके, नाउ कंपाइल and run. So you can see, so output is 4 for this 5 and 7 के लिए 8 का इंडेक्स। so this is the simple lower bound function। अपर बाउंड यूज करने के लिए भी सिंपल, आप यहाँ पर अपर बाउंड लिख दो। तो मैं यहाँ पर इसको अपर बाउंड लिख देता हूँ। okay, now save this time you will get the different output। सो यहाँ पर आपको ये दो आउटपुट तो सेम मिले बिकॉज ये दोनों केस में लोअर बाउंड का नॉट फाउंड वाला केस चलेगा और नॉट फाउंड वाला केस ही अपर बाउंड होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको डिफरेंट आउटपुट मिला, मीन्स आपको इसने 8 का इंडेक्स रिटर्न किया। सो इसका आउटपुट आ गया 6 बिकॉज 8 का इंडेक्स भी 6 है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस विच आर बेस्ड ऑन बाइनरी सर्च। सो अब बात करते हैं इन दोनों फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों फंक्शंस की बिग O ऑफ log n होगी बिकॉज दोनों ही फंक्शन बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए दोनों ही log n में वर्क करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फंक्शन। In next video we will solve one problem on these functions. So see you in next video. Thank you for the watching.